बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर ये कि लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के 12 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। दिल्ली, गुड़गांव, पटना और रांची समेत 12 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर सीबीआई ने रेड डाली है। लालू यादव पर 2006 में रेल मंत्री के तौर पर एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप है। बतौर रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने पुणे और रांची में एक निजी कंपनी को रेलवे के होटल का ठेका दिया था, जिसमें नियमों की अनदेखी का आरोप है। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी, तेजस्वी के खिलाफ केस दर्ज किया है। और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, ये बताइए सबसे पहले कि कब ये रेड डाली गई है और छापेमारी में क्या कुछ ऐसे सबूत भी बरामद हुए हैं? जो रेड है वो आज सुबह से ही चल रही है। तमाम 12 जो है जगहों पर चल रही है, जिसमें दिल्ली की जो सबसे बड़ी जो बात है कि वो सरला गुप्ता के यहाँ चल रहा है, जो 18 तीन मूर्ति लेन में रहती हैं, उनके निवास में भी चल रहा है, क्योंकि ये आ रही है कि इनका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें था। जिस समय ये होटल के लिए आवंटन करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए अनियमितताएं बढ़ती जा रही थी 2006 में, क्योंकि आईआरटीसी की जो तमाम होटल होते हैं उनके डेवलपमेंट, उनकी मेंटेनेंस और साथ में उनके जो ऑपरेशन होता है उसको फेवरेबल कंडीशन में बदलने के लिए लालू प्रसाद यादव ने प्राइवेट कंपनियों को देने की बात कही थी। और इसी बात को लेकर सीबीआई ने मामला दर्ज कर और 12 जगहों पर अभी जो है इंक्वायरी करा रही है, क्योंकि लगातार इसमें इन्वॉल्वमेंट ये पाया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियों को कैसे मनमाने ढंग से लालू प्रसाद यादव ने बतौर रेल मंत्री इस तरह से बात कह दी। तो ये पूरे जो है प्रकरण को लेकर सीबीआई तमाम तरह से दबिश बना रही है, ठिकानों पे लगातार जा रही है। अभी सीबीआई को जो है, अभी तो जो सूत्र बता रहे हैं कि थोड़े बहुत दस्तावेज मिले हैं, आर्टिस्ट वो उन्होंने अभी अपने पास रखा हुआ है, उसकी भी इंक्वायरी करेंगे। लेकिन अभी तक है कि सीबीआई तमाम जगहों पर इंक्वायरी कर रही है कि आखिर और कितने लोग इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से 2 डायरेक्टर हैं प्राइवेट कंपनी के, उनके यहाँ पर भी लगातार दबिश बनाने की कोशिश की जा रही है। और तमाम ये जो होटल की अनियमितताएं हैं उसको कंपनी के, उनके यहाँ पर भी लगातार दबिश बनाने की कोशिश की जा रही है। और तमाम ये जो होटल की अनियमितताएं हैं उसको लेकर ये पता करने की कोशिश कर रही है कि तमाम और कितने लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और कितनी कड़ियां और जुड़ सकती हैं। उस बात को लेकर अभी सीबीआई तमाम जगहों पर छापेमारी कर और सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, पटना में 10 सर्कुलर रोड पर भी छापा हो रहा है, 12 ठिकाने जहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर की तस्वीरें, जहां इस वक्त सीबीआई छापा मार रही है। बतौर रेल मंत्री रहते हुए निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लालू प्रसाद यादव पर। और सिर्फ लालू प्रसाद यादव नहीं, उस समय के कुछ ऐसे बड़ी अधिकारी हैं जो इसकी जद में आ सकते हैं। ये पटना से तस्वीर हम दिखा रहे, पटना हो गए, दिल्ली हो गया, रांची, पुणे, 12 ऐसे बड़े ठिकाने। गुड़गांव में भी छापेमारी की कार्रवाई सुबह से ही सीबीआई द्वारा की जा रही है। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है। लालू परिवार के 12 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बिहार के पटना से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। धन्यवाद अजीत, पूरी जानकारी हमें इस खबर पर देने के लिए। राकेश कुमार सिंह हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, लालू परिवार को नजदीकी से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लालू परिवार आजकल जांच एजेंसियों की जद में आ गए हैं। लगातार छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, अब एक नहीं बल्कि 12 ठिकाने। हमें पूरी जानकारी दीजिए कि कैसे फायदा पहुंचाया, कौन कौन से अधिकारी इसकी जद में आ सकते हैं। लालू पर जो केस सीबीआई ने दर्ज किया है, क्या आरोप लगाया गया है सीधे तौर पर? जिस तरीके से रेड हो रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, देश गलत दिशा में जा रहा है। जो भी इनका विरोध करेगा उसको सीबीआई से डराएंगे, आईटी से डराएंगे। लेकिन हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इससे डरने वाला नहीं है। हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे, हम लोग सच्चाई के रास्ते पर हैं और हम लोग बिल्कुल भी घबराने वाले नहीं हैं। लेकिन पहले से ऐसा अंदेशा लग रहा था, क्योंकि लालू जी जो कुछ दिन पहले फाउंडेशन डे पे कहे कि हम जेल चले जाएंगे तो रैली करोगे कि नहीं करोगे, इसका मतलब आप लोग को पहले से था कि लालू जी जेल चले जाएंगे? जो भी विरोधी हैं इनके, या जो भी इनके खिलाफ बोलते हैं, इनकी कमियों को उजागर करते हैं, उनके खिलाफ ये सीबीआई का काम कर रहे हैं। आईटी का रेट पर तो हम लोग को पता ही है ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। देश गलत रास्ते पर। लालू जी ने कहा कि इमरजेंसी छोटा पड़ जाएगा, बिल्कुल वही हो रहा है। जो भी इनका विरोध करेगा उस पर ये लोग कार्रवाई करेंगे, उनको फंसाएंगे। लेकिन हम लोग इससे घबराने वाला नहीं है। आरजेडी का एक एक वर्कर लालू यादव बन के तैयार है।
क्या कब से आप लोग बाहर खड़े हैं, क्योंकि आप आरजेडी के स्पोक्सपर्सन हैं, इसके बाद भी आप अंदर नहीं जा पा रहे हैं, क्या सीबीआई ने? देखिए, मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, बाहर हूँ, और हम लोग को टीवी से ही सूचना मिला कि ऐसे ऐसे हो रहा है। हम लोग 2 घंटे से बाहर खड़े हैं, जैसे ऐसे लोगों को सूचना मिल रही, लोग आ रहे हैं। लालू जी से भी जो बात वहाँ की मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि लालू जी को भी वहाँ पे एक कमरे में रखा गया है, पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे राबड़ी देवी है, तेजस्वी यादव है, क्या आप लोग को कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए, हम लोग अभी इसका इन्फॉर्मेशन है, लेकिन पूरी तरह से अत्याचार ये कर रहे हैं, चारों तरफ से पूरे देश में अत्याचार मचा रहे हैं। इनका जो विरोध करेगा, इसको बंद करेंगे, उसको खत्म करेंगे, लेकिन इस साजिश से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। प्रगति जी, एक सवाल ये होता है कि ऐसे में फिर क्या होगा? आपका रैली का है, वो रैली आप लोग कर पाएंगे? रैली होगी और बहुत मजबूती के साथ होगी, और ताकत से रैली होगी। इससे हम लोग डरने और घबराने वाले नहीं हैं। क्या कोई आप लोग को मैसेज आया है अंदर से लालू जी, राबड़ी या तेजस्वी जी की तरफ से कि अब हम लोग जिस तरीके से हम लोग पे सीबीआई रेड हुई है, कार्यकर्ता को क्या करना है? आपका गठबंधन है यहाँ पे। देखिए, हम लोग पूरे मजबूती के साथ रैली करेंगे और पूरी ताकत से, और भी दोगुनी ताकत से रैली करेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अगर इसी तरीके से चलते रही तो फिर आप लोग आगे क्या है? हम लोग घबराने वाले नहीं है। लालू जी ने कहा कि हर एक कार्यकर्ता हमारा लालू यादव है। उनको अंदेशा था इसी चीजों का, चूंकि ये चक्रव्यूह रच रहे हैं, इसलिए हम लोग घबराने वाले नहीं। हम लोग भारी विरोध करेंगे और रैली में भारी संख्या में लोग जुटेंगे और इनका विरोध करेंगे। आप सुन रहे थे, आरजेडी का रिएक्शन सामने निकल कर आ रहा था। वो राजनीतिक द्वेष की सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं केंद्र की बीजेपी सरकार पर। हमारे ब्यूरो चीफ राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, आप गए हैं, आपने कवर किया, लगातार लालू प्रसाद यादव के परिवार पर आरोप लगते चले जा रहे हैं। अभी सुबह से पूछताछ हो रही है, क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे? क्या आरोप है? और निजी कंपनी के डायरेक्टर लेवल के लोगों पर भी केस दर्ज किया गया, कौन है वो सब? देखिए, अगर पटना की बात करूं तो 5 गाड़ियों में सीबीआई के अधिकारी आए थे, करीब 25 से 30 की संख्या में। और अभी जो है राबड़ी देवी अभी वहां पर मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानती हैं, लालू प्रसाद यादव रांची में हैं अभी। तो जो अधिकारी सीबीआई के अधिकारी हैं, वो लालू प्रसाद यादव के जो सरकारी आवास है 10 सर्कुलर रोड अभी पर वहां पर मौजूद है। वहां पर लगातार खंगाला जा रहा है उनके द्वारा। जैसा कि आप जानती हैं कि 2006 में रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर गड़बड़ी का आरोप है, निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप है। रांची और पुरी में निजी कंपनी को होटल देने का आरोप है। और उसी बाबत सीबीआई का ये जो छापा है लगातार जारी है। और आप स्क्रीन पर देख सकती हैं कि लालू प्रसाद यादव के घर पर अब लगातार उनके समर्थक पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अभी भी सीबीआई के अधिकारी जो हैं लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर अभी अंदर वे लगातार खंगाल रहे हैं। लेकिन ये साफ है कि आने वाले समय में लालू प्रसाद और उनके परिवार पर सीबीआई के साथ साथ आईटी का शिकंजा लगातार कसेगा। बिल्कुल राकेश, सही कहा आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू यादव की मुश्किलें अब पूरी तरह से बढ़ गई हैं। 2006 का मामला अब उठा है, जांच चल रही है, छापेमारी चल रही है, पूछताछ भी होगी। लेकिन आरजेडी इसे राजनीतिक साजिश के तौर पर क्यों देख रही है? देखिए, आरजेडी का मानना है, जब लालू प्रसाद यादव से पिछले सप्ताह जब हम लोगों की मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि उन पर जिस तरह से सीबीआई और आईटी का छापामारी उनके और उनके परिवार पर जिस तरह से की जा रही है, बदले की साजिश है। लेकिन जिस तरह से रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने जो राबड़ियां बांटी, जिस तरह से रांची और पुरी में एक निजी कंपनी को होटल जिस तरह से दिया गया और उसके बदले जमीन की बात सामने आई, उसके बाद कहीं न कहीं लालू प्रसाद से सीधे तौर पर इंडिया न्यूज ने प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की बातें नहीं है। लेकिन जिस तरह से सीबीआई का जो छापा है और सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी। लेकिन अब आरजेडी कह रही है कि केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सब किया जा रहा है, हम एक बड़ी रैली करेंगे, इमरजेंसी भी इसके सामने छोटी पड़ जाएगी। राकेश, मुझे जानकारी दीजिए, सुबह से ही लगातार छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, वो कौन कौन से ठिकाने जहां पर छापेमारी हो रही है? खबर ये भी है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से अभी पूछताछ जारी है सीबीआई की। देखिए, सीबीआई दिल्ली, पटना समेत 12 ठिकानों पर, जैसा कि आप जानती हैं, गुरुग्राम में भी छापामारी चल रही है। लालू प्रसाद से जुड़े हुए जो ठिकाने हैं
12 ठिकाने हैं उस पर सीबीआई का छापा लगातार जारी है। और आपको जो अंदर की खबर बता दूं कि सीबीआई के आला अधिकारी करीब शाम को कल देर शाम जो है पटना पहुंचे थे और उसके बाद तड़के सुबह जो है जिस तरह से छापामारी की गई है लालू प्रसाद से जुड़े हुए 12 ठिकानों पर, उससे साफ है कि 2006 में रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने किस तरह से उन्होंने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया और उसी के साथ ये कार्रवाई जारी है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद और उनके परिवार पर सीबीआई का शिकंजा और कसेगा। बिल्कुल, सीबीआई ने उनकी पत्नी और बेटे समेत 8 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है और 12 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। लगातार हम तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर की तस्वीरें, किस तरह से गहमा गहमी चल रही है। वहां पर तमाम मीडिया भी पहुंच गई है, पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है जाहिर तौर पर, और लगातार छापेमारी चल रही है। छापेमारी में निकलकर क्या कुछ आएगा, ये देखने वाली बात होगी। बैठक था माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के। आप लोग खड़े हैं, आपको पता है क्या हो रहा है अंदर? अभी बाहर हम लोग खड़े हैं, पूरी जानकारी नहीं मिली है। अब अंदर से जो लोग आएंगे बताएंगे क्या है नहीं है। लालू जी के घर पे आवाज पर भी सीबीआई का रेड पड़ा है, पता है आपको? इस विषय में जानकारी नहीं पता है। लालू जी के आवाज पर भी सीबीआई का रेड चल रहा है। हाँ, अभी यहाँ आने पर पता चला कि सीबीआई का रेड चल रही है, जो कि सरासर केंद्र सरकार की गिरफ्त है। लालू जी जब भी गरीबों पर जुल्म होता है और गरीब का आवाज उठाते हैं, और जब से रैली की 27 अगस्त को जो रैली की तैयारियां चल रही है, तब से केंद्र सरकार कभी आयकर द्वारा कभी सीबीआई द्वारा एक तबाह करने के मानसिकता से उनको तबाही किया जा रहा है। सिर्फ तबाह करने के, गरीब की आवाज उठाने वाला और भाजपा के विरोध करने वाला कोई नेता यहाँ पर न रहे। आप लोग क्या करेंगे? इसके आंदोलन करेंगे। आंदोलन कीजिए। हाँ, आंदोलन करेंगे सीबीआई और केंद्र सरकार के खिलाफ। ये दुरुपयोग हो रही है आयकर वाला सीबीआई के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार को 27 तारीख 27 ये बताइए लालू जी जेल चले जाएंगे तब क्या करेंगे? भाई वो बात की बात है, लेकिन केंद्र सरकार का ये इंटेंशन है कि ये अपनी मशीनरी मिसयूज कर रही है। परेशान करने का साजिश है नरेंद्र मोदी द्वारा। ये लोकतंत्र की आवाज को दबाने का ये साजिश है। सीबीआई का इस्तेमाल चाहे इनकम टैक्स के द्वारा जो किया जा रहा है लालू जी के परिवार के साथ, लालू जी के पर, वो सरासर गलत है। अब ये आप बताइए कि आप लोग आए हैं, कार्यकर्ता हैं, आपको पता है कि यहाँ पे मीटिंग चल रही है कि किस तरीके से रैली को सफल बनाया जाए, लेकिन सफल होने से पहले ही लालू जी पे शिकंजा कसता जा रहा है। लालू यादव ही है जो देश का नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं। 27 की रैली के देख के नरेंद्र मोदी ने घबरा गए हैं, तो चारों तरफ से लालू यादव को घेरने का, लेकिन लालू यादव को कुछ होगा नहीं। आप लोग पहले भी 22 ठिकाना दिखाए, एक भी ठिकाना नहीं था। आज टीवी के माध्यम से सीबीआई ने दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लालू यादव निर्दोष साबित होंगे। क्या कहेंगे? जिस तरीके मेरा कहना है कि ये जनतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। एक जनतांत्रिक पार्टी के नेता को इस तरह से तंग किया जा रहा है पिछले 25 साल से, ये बिल्कुल ही जनतंत्र के लिए खतरा है। और मोदी जी को ये विफल करने, ये रैली विफल हो जाए, इससे मतलब नहीं है। आगामी जो लोकसभा चुनाव है 2019 का, मोदी जी डर गए हैं कि लालू जी ही एक शख्सियत ऐसी है हिंदुस्तान में जो मोदी जी को परास्त कर सकते हैं। और ये जनतंत्र के लिए ये इमरजेंसी, इंदिरा जी की जो इमरजेंसी थी वो कुछ नहीं थी, हम लोग भी जेल में थे मीसा में, लेकिन ये जो मोदी जी का करिश्मा है ये जनतंत्र के लिए खतरा है। आप सुन रहे थे आरजेडी के कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर आरोप केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर, सीबीआई पर कि राजनीतिक दुर्भावना के तहत, राजनीतिक द्वेष के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है सीबीआई का। 12 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, 10 सर्कुलर रोड के बाहर की सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के आवास पर छापेमारी हो रही है, उनसे जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। 2006 से में जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे यूपीए 1 के समय में, तो उनके कार्यकाल में जो टेंडर अलॉट हुआ था उसमें जो घोटाला भ्रष्टाचार हुआ था, जिस
तरीके से सीबीआई आरोप लगा रही है, तो सीबीआई ने लालू एंड फैमिली पर इस होटल घोटाले के तहत केस दर्ज किया है। सिर्फ लालू प्रसाद यादव से पूछताछ नहीं हो रही, राबड़ी देवी से भी पूछताछ हो रही है। वहां के चाणक्य होटल में भी छापेमारी हो रही है। आरजेडी कार्यकर्ता पूरी तरीके से वहां पर जुट गए हैं और सीबीआई और केंद्र की सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना के तहत और 27 अगस्त को जो आरजेडी केंद्र सरकार के खिलाफ रैली कर रही है, उसका पहले से ही बदला और लालू प्रसाद यादव के परिवार को परेशान करने का आरोप लगा रहे। लालू के परिवार के यहां पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, 12 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, भ्रष्टाचार का आरोप, टेंडर, और इसके अलावा अपने दर्शकों को बता दें कि आईआरसीटीसी के उस समय के एमडी और निजी कंपनी के 2 डायरेक्टर, उन पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं किस तरह से मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन फिलहाल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं लालू के ठिकानों पर सीबीआई का छापा किस तरह से पड़ा है। 12 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। लालू के परिवार के यहां पर भी छापेमारी चल रही है। सीबीआई का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। पहले चारा घोटाला, फिर बेनामी संपत्ति को लेकर छापेमारी, और अब 2006 में बतौर रेल मंत्री उन्होंने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया। इस तरह के आरोप के बाद फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई जारी है।